नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षिता मूलचंदानी ब्लेसिंग्स टीम जयपुर से हूँ। ओशो की पुस्तक बियॉन्ड इनलाइटनमेंट की हिंदी अनुवाद की श्रृंखला में प्रस्तुत है ऑडियो नंबर 9। दोस्तों, इस ऑडियो में हम इस पुस्तक का तीसरा पाठ आरंभ करने जा रहे हैं, जिसमें ओशो इस बात का उत्तर देंगे कि क्यों सब कुछ कभी कभी जीवन में इतनी सरलता से चलता है, इतना अच्छा चलता है। ओशो कहते हैं कि ये प्रश्न हंसी में उड़ाने योग्य नहीं है, अपितु इसे पूछते हुए तुम्हें कुछ अजीब इसलिए लगता है क्योंकि तुम्हें अंधकार, दर्द, दुख, अर्थहीनता जो जीवन की त्रासदी है उसमें सिमटकर रहने की आदत हो गई है। अगर जीवन में चीज़ें गलत हो रही होती हैं तो तुम्हें ये स्वाभाविक लगता है, और चीज़ें अगर अच्छी हो रही होती हैं तो तुम सवाल करते हो कि कुछ तो गलत है, सब कुछ इतना अच्छा कैसे चल रहा है। हम आनंद और भलाई का स्वाद ही भूल गए हैं, हम अपने स्वभाव को भूल चुके हैं। स्वाभाविक बात तो ये है, चीज़ें अच्छी चलनी चाहिए और उसके लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं। जब तुम स्वस्थ होते हो तब तुम डॉक्टर के पास जाकर उससे ये नहीं पूछते कि मैं स्वस्थ हूँ, ये मामला क्या है डॉक्टर। वैसे तुम डॉक्टर के पास तभी जाते हो जब तुम अस्वस्थ होते हो। जब मनुष्य जवान होता है तब वह इस प्रश्न की खोज नहीं करता कि जीवन का क्या अर्थ है, क्योंकि तब वह जीवन के भौतिक सुखों को भोगने का आनंद उठा रहा होता है। वह शक्ति से परिपूर्ण होता है क्योंकि उसे लगता है कि अभी तो वह जवान है, उमंग से भरपूर है। मृत्यु बुढ़ापे में आती है तो वो मौज में रहता है। लेकिन जिस दिन उसने खुद से ये प्रश्न पूछ लिया कि जीवन का क्या अर्थ है, तो ये एक मरे हुए मनुष्य का प्रश्न होगा, जो सांस तो ले रहा है, जिसका हृदय भी धड़क रहा है, पर वो केवल एक रोबोट है जो मृत्यु के समीप है। उसका एक पैर कब्र में धीरे धीरे धंस रहा है क्योंकि वो धीरे धीरे बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो दार्शनिक बनता जा रहा है और इसलिए उसके मन में जीवन के अर्थ को जानने का प्रश्न उठता है। कॉर्स एक बहुत बड़ा दर्शन शास्त्री और सौंदर्य शास्त्री था। उसने अपना पूरा जीवन इस प्रश्न की खोज में लगा दिया कि सुंदरता क्या है। उसने सौंदर्य के बारे में बहुत लिखा, बोला, पढ़ा, पढ़ाया भी। ओशो कहते हैं, मैंने भी उसकी रचनाओं को पढ़ा है और यह निष्कर्ष निकाला कि ज़रूर ये व्यक्ति नेत्रहीन होगा, क्योंकि एक नेत्रहीन व्यक्ति ही अबोध होता है, उसमें संवेदनशीलता नहीं होती। कॉर्स सवाल पूछ रहा था कि सुंदरता क्या है और इसके बारे में पूछताछ करता चला गया, और सारा संसार ही अस्तित्व से भरा पड़ा है। कॉर्स जैसा बुद्धिमान व्यक्ति ये बात क्यों नहीं समझ सका कि सौंदर्य को अनुभव किया जा सकता है, उसे महसूस किया जाता है, उसके बारे में सोचना नहीं होता। आप सौंदर्य को बनाने में सक्षम हैं, लेकिन ये एक ऐसा रहस्य है जो व्याख्या से परे है। आप इसे किसी परिभाषा में नहीं बांध सकते। कॉर्स के पूरे जीवन भर के प्रयास से केवल ये ही बात पता चलती है कि उसने कभी सुंदरता का अनुभव नहीं किया, अन्यथा उसकी पूरी पूछताछ बदल जाती और अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सौंदर्य अपरिभाष्य है। ये बात तो उसे कोई भी शुरुआत में बता सकता था। उसे अस्तित्व के अनमोल उपहार जीवन को व्यर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, और इस बात की कोई निश्चितता नहीं कि ये जीवन तुम्हें दोबारा मिले, या इस बात की भी कोई निश्चितता नहीं कि ये जीवन तुम्हें इस बार भी क्यों ही मिला है। क्या तुम इस जीवन के हकदार हो? क्या तुमने इसे अर्जित किया है? क्या अस्तित्व तुम्हारा ऋणी है? यह अस्तित्व का शुद्ध उपहार है। ये तुमसे तुम्हारी योग्यता, चरित्र, नैतिकता के बारे में नहीं पूछता। इसकी तुमसे मांग नहीं है। ये बस तुम्हें बेशुमार दे रहा है और तुम्हें इस बात की पूरी आज़ादी दे रहा है कि तुम इसके साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। सब कुछ जीवन में बहुत सरलता से होना चाहिए, जो स्वाभाविक है। अगर कुछ ठीक नहीं जा रहा तो समझो कि ये अस्वाभाविक है। समाज में बैठे भगवान के संदेश वाहकों ने दरअसल सब गड़बड़ कर दिया है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि वो ही तुम्हें बचा सकते हैं। वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने तुमसे तुम्हारी आज़ादी छीन ली है। उन्होंने समाज में दूषित मानसिकता को पनपने दिया है, जो दिमागी रूप से तुम्हें बीमार करती है। अगर तुम उनके अनुयायी बनते हो तो तुम उनके जाल में फंसते चले जाते हो। तुम्हें अपने स्वभाव के विपरीत जाना पड़ता है।
और स्वभाव के विपरीत जाने का अर्थ है तुम खुद के विपरीत जा रहे हो और यहाँ तुम्हें हर कदम पर असफलता मिलेगी। और अगर तुम अपने स्वभाव के साथ जाते हो तो तुम खुद से बगावत करते हो, फिर पूरा समाज तुम्हारी बगावत करता है। पर तुम्हें जीवन अपने स्वभाव अनुसार ही जीना चाहिए। इसको ऐसे समझो कि जब दुनिया में लड़ाई चलती है तो सबको लगता है सब ठीक चल रहा है, लेकिन जब हिंदू मुसलमान या मुसलमान और ज्यूज़ शांति से रहते हैं तो सबको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए हैं। ओशो कहते हैं जो लोग भी यहाँ मेरे पास बैठे हैं वो न हिंदू हैं न मुसलमान, न क्रिश्चियंस न बुद्धिस्ट, वो केवल मनुष्य हैं जो अपना जीवन बिना किसी पछतावे के, पाप के जी रहे हैं। वो अपने जीवन को अपने स्वभाव अनुसार जी रहे हैं, आज़ाद। भूतकाल और भविष्यकाल के बीच में वर्तमान काल बहुत छोटा होकर रह जाता है, शक्तिहीन हो जाता है, क्योंकि वो इन दोनों कालों के बीच पिस गया है। जब तुम अपने भूतकाल से आज़ाद हो जाते हो तो तुम भविष्य से भी आज़ाद हो जाते हो, और जब तुम भविष्यकाल से आज़ाद हो जाते हो तुम एक नए भविष्य की रचना करने के लिए भी आज़ाद हो जाते हो। ये भविष्यकाल तुम्हारे भूतकाल से नहीं बनेगा, अपितु ये तुम्हारे स्वाभाविक स्वभाव से, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, ध्यान, शांति और प्रेम से बनेगा। ओशो के अनुसार अगर तुम हर्ष उल्लास के साथ जीवन बिता रहे हो तो तुम एक संत हो। तुम्हें सिर्फ एक चीज़ करनी है, अपने भूतकाल को मारकर तुम्हें एकदम ताज़े वर्तमान काल और भविष्य काल में पुनर्जन्म लेना है। तो दोस्तों, इस ऑडियो में हमने ये जाना कि कैसे हमें समाज में मौजूद धर्म के ठेकेदारों ने डराया है और हमारी मानसिकता को विक्षिप्त किया है, जिससे हम अपने स्वभाव के विपरीत कार्य कर रहे हैं। हमें ओशो अपने स्वभाव के अनुकूल चलने का मार्ग बता रहे हैं। अगले ऑडियो में हम जानेंगे मृत्यु और असुरक्षा के अलावा भी क्या कोई और पथ है। जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों। धन्यवाद।